नमस्कार। फ्रांसिस बेकन पर मैं पहले ही 3 या 4 वीडियोस बना चुकी हूँ। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये भी अपलोड कर चुकी हूँ एक वीडियो में पहले ही, और डिटेल में भी उसके 2 एसेस मैं पढ़ा चुकी हूँ। और एक क्वेश्चन जो बड़ा इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में आता है वो है बेकन एज एन एसेइस्ट। ये मैं पिछले वाले वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाई थी क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम आज देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अकाउंट फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ बेकन्स एसेस। अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताइए। द पॉपुलैरिटी यानी कि लोकप्रियता ऑफ बेकन्स एसेस, बेकन के निबंधों की लोकप्रियता का कारण बताइए। या फिर अकाउंट फॉर बेकन्स कंट्रीब्यूशन। अकाउंट फॉर मतलब बेकन का मतलब अकाउंट फॉर के 2 मीनिंग हो सकते हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कारण बताइए, या फिर लेखा जोखा दीजिए। तो यहाँ पर लेखा जोखा दीजिए बेकन्स कंट्रीब्यूशन, बेकन के योगदान का टू द डेवलपमेंट यानी कि विकास में ऑफ इंग्लिश एस्से, अंग्रेजी निबंध के। या फिर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इवेल्युएट बेकन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, यानी इवेल्युएट कीजिए बेकन को इंग्लिश एस्से यानी अंग्रेजी निबंध के जनक के रूप में। या फिर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बेकन एज एन एसेइस्ट। तो देखते हैं हम आंसर। तो हेडिंग आपको इसी तरीके से डालना है जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो जो ऊपर हेडिंग होगा वो तो ऐसे ही होगा, बेकन एज एन एसेइस्ट। उसके बाद जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो डायरेक्ट इंट्रोडक्शन, अब ये इंट्रोडक्टरी दे ही रखा है, इंट्रोडक्शन दे रखा है तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेकन इज राइटली कॉल्ड, बेकन को ठीक ही कहा जाता है द फादर यानी कि जनक, पिता ऑफ इंग्लिश एस्से यानी अंग्रेजी निबंध का। इट इज़ ट्रू, ये सच है। ही वॉज नेवर सीरियस, कि वो कभी भी गंभीर नहीं था टुवर्ड्स एस्से राइटिंग, निबंध लेखन के प्रति। दे रिगार्डेड हिज एसेज, यानी ही कह सकते हैं यहाँ पर, दे क्या, बेकन खुद ही कहता है अपने एसेज को डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। रिगार्ड माने मानना, तो ही रिगार्डेड वो मानता था हिज एसेज अपने निबंधों को एज डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस। डिस्पर्स्ड का मतलब होता है बिखरी हुई, मेडिटेशन मीन्स विचार या समाधि। तो डिस्पर्स मेडिटेशन, इस टर्म को अच्छे से आप याद रखना क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। और हो सकता है मुझे यह भी याद नहीं है कि मैंने इसको इंक्लूड किया था कि नहीं, ज़रूर मुझे लगता है किया ही होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला जो वीडियो है उसमें ये ज़रूर मैंने इंक्लूड किया होगा। डिस्पर्स्ड मेडिटेशन किसके निबंधों को कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पर्पज़ से, तो इसको ज़रूर याद रखिए। तो ही रिगार्डेड हिज एसेज, वो अपने निबंधों को मानता था एज डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस यानी बिखरे हुए विचार। बट लेकिन इट इज़ अ ग्रेट आयरनी, ये एक बड़ी विडम्बना है, बेकन्स अदर वर्क्स, कि बेकन के जो दूसरे रचनाएं हैं हैव बीन फॉरगॉटन, वो भुला दी गई हैं, यानी जिनको वो बहुत इम्पोर्टेंट मानता था अपनी जिन लेखों को, जिन रचनाओं को, वो तो हमें मालूम भी नहीं कि क्या क्या लिखा था। हालांकि जब हम पढ़ते हैं बेकन को तो उसके बारे में पढ़ते ही हैं कि उसने क्या क्या लिखा है। लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर हैं वो उसके एसेज हैं जिनको कि उसने डिस्पर्स्ड मेडिटेशन कहा था। तो बेकन्स अदर वर्क्स, बेकन के दूसरी रचनाएं हैव बीन फॉरगॉटन, वो भुला दी गई हैं। एंड और इन द मॉडर्न एज, और इसमें जोड़ लीजिएगा आप, इन द मॉडर्न एज, आधुनिक युग में, ही इज़ रिमेंबर्ड, उसको याद किया जाता है ओनली, केवल, फॉर हिज एसेज, केवल अपने निबंधों के लिए। हिज एसेज, उसके निबंध, बिकेम, हो गए, ये बिकेम थोड़ा अलग अलग हो गया है, बी और केम अलग कर दिया है, तो बिकेम हो गए, सो पॉपुलर, इतने लोकप्रिय, इन हिज ओन टाइम, उसके खुद के समय में, दैट के ही गॉट दैम ट्रांसलेटेड, उसने इनको ट्रांसलेट किया, इन फ्रेंच, फ्रांसीसी भाषा में, लैटिन भाषा में, एंड इटालियन, और इटालियन भाषा में।
अगला हेडिंग है सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय वस्तु। बेकन रोट, बेकन ने लिखे एसेज निबंध ऑन दोज टॉपिक्स, उन बिंदुओं पर, उन शीर्षकों पर, उन विषयों पर दैट आर रिलेटेड जो कि संबंधित हैं टू डे लाइफ, रोजमर्रा के जीवन से। ही लिव्ड वो रहा था, ड्यूरिंग दौरान, द फ्लावरिंग ऑफ रेनेसा, फ्लावरिंग माने फलना फूलना, ऑफ रेनेसा यानी पुनर्जागरण के। तो जिस वक्त पुनर्जागरण फला फूला उस वक्त वो रहा था, उसके जीवन काल में पुनर्जागरण फला फूला था। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा, रेनेसा के प्रभाव में, ही राइट्स वो लिखता है एसेज निबंध, लाइक जैसे कि ऑफ स्टडीज, ये आपने पढ़ा है, ऑफ ट्रुथ ये आगे एमए में है और आप उसे पढ़ सकते हैं, ऑफ ट्रेवल, ऑफ ग्रेट प्लेस, ऑफ लव, ये सभी आगे चल के आपके सिलेबस में आएंगे। इट इज़ बेकन्स कंट्रीब्यूशन, ये बेकन का योगदान है, टू एसे निबंध के प्रति, दैट के, इट बिकेम ये हो गया, अ कंपोजिशन एक रचना, ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सामान्य रुचि की, वेदर चाहे रिच अमीर हो, और पुअर या फिर गरीब हो, यंग और ओल्ड चाहे कोई युवा हो या फिर कोई बूढ़ा हो, यानी उसके जो निबंध हैं वो सभी को पसंद आते हैं, सभी उनमें इंटरेस्टेड होते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे रियलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ एंड अफेयर्स। आप चाहें तो हेडिंग्स को इनको बदल सकते हैं, जैसे आप रियलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ एंड अफेयर्स ना लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पिक्चराइजेशन ऑफ रियल लाइफ, इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा वैरायटी आप ला सकते हैं। तो रियलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ एंड अफेयर्स यानी रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक, यथार्थ से भरी हुई, अप्रोच होती है मतलब दृष्टिकोण कह सकते हैं आप, तरीका कह सकते हैं, टू लाइफ जीवन के प्रति, एंड अफेयर्स और जीवन के मामलात के प्रति। बेकन नेवर ट्राइड, बेकन ने कभी कोशिश नहीं की, टू बी बनने की, एन आइडियलिस्ट एक आदर्शवादी। आदर्शवादी कौन होते हैं? जो कहते हैं कि हमेशा सच बोलिए, हमेशा ईमानदारी रखिए, क्योंकि बेकन के लाइफ के बारे में कभी डिस्कस करेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि बेकन जो थे वो खुद भी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे वो। तो उन्होंने कभी आदर्शवादी बनने की कोशिश नहीं की अपनी ज़िंदगी में, और ना ही अपने एसेज में ऐसा लिखा है कि हमको आदर्शवादी बनना चाहिए। उन्होंने तो हमेशा ये कहा है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए बंदे को। तो बेकन नेवर ट्राइड टू बी एन आइडियलिस्ट, बेकन ने कभी कोशिश नहीं की एक आदर्शवादी बनने की। इन हिज एसेज अपने निबंधों में, ही राइट्स वो लिखता है, वॉट एवर शुड बी प्रैक्टिस्ड, वॉट एवर मीन्स जो कुछ भी, शुड बी प्रैक्टिस्ड यानी अपनाया जाना चाहिए, व्यवहार में लाया जाना चाहिए, इन रियल लाइफ वास्तविक जीवन में। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, इन हिज फेमस एसे अपने प्रसिद्ध निबंध ऑफ ट्रुथ, ऑफ ट्रुथ में, ही पॉइंट्स आउट वो बताता है, अ फैक्ट एक तथ्य, दैट के प्योर गोल्ड शुद्ध सोना और सिल्वर या चांदी में बी प्रेज्ड उनकी तारीफ की जा सकती है, बट नॉट यूज्ड लेकिन उनको प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आपको पता है कि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसके हम आभूषण नहीं बना सकते। हम लोग जो आभूषण पहनते हैं वो 22 कैरेट के होते हैं या 20 कैरेट के होते हैं, 21 कैरेट के होते हैं, 18 कैरेट के जितने भी होते हैं, लेकिन 24 कैरेट जो प्योर गोल्ड है उसके आभूषण नहीं बन सकते। वो शुद्ध तो है लेकिन यूज़फुल नहीं है, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो वैसे ही वो सत्य के बारे में कहता है कि सत्य जो है वो प्योर गोल्ड है, लेकिन प्योर गोल्ड की तरह ही वो यूजलेस भी है। दे बिकम वो बनते हैं, यूजफुल उपयोगी, व्हेन जब, विद द हेल्प ऑफ एलॉय, विद द हेल्प ऑफ यानी मदद से,
ऑफ एलॉय यानी जो मिश्र धातु होती है उनमें मिलाई जाती है, कॉइन्स यानी सिक्के आर मिंटेड ढाले जाते हैं। तो जो गोल्ड कॉइन्स हैं या गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो उनमें गोल्ड में दूसरी धातुएं मिलाकर, जो कि सस्ती धातुएं हैं, उनको मिलाकर ही वो उसको यूज़फुल बनाया जाता है। लाइकवाइज इसी तरीके से प्योर ट्रुथ यानी जो शुद्ध सत्य है, इज़ यूजलेस वो बेकार है, अनुपयोगी है। इट बिकम्स यूजफुल, इट बिकम्स ये बनता है यूजफुल उपयोगी, बाय मिक्सिंग मिलाकर, अ बिट थोड़ा सा, ऑफ फॉल्सहुड झूठ। मिक्सचर यानी कि मिश्रण, ऑफ फॉल्सहुड झूठ का, इज है, लाइक एलॉय एक मिश्रण की तरह, इन कॉइन ऑफ गोल्ड जो गोल्ड की कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, एंड सिल्वर और जो चांदी के सिक्के हैं, विच में मेक जो बना देते हैं, द मेटल धातु को, वर्क द बेटर यानी बेहतर काम करने लायक, बट लेकिन, इट एम्बेसिथ इट, इट यानी कि जो मिश्र धातु है, जो निम्न कोटि की धातु है, वो एम्बेसिथ, बेस माने होता है निकृष्ट, और एम्बेसिथ का मतलब जो निकृष्ट बना देती है, इट इसको यानी गोल्ड को और सिल्वर को। नेक्स्ट हेडिंग प्रैक्टिकल विजडम यानी जो व्यावहारिक, प्रैक्टिकल होती है व्यावहारिक, विजडम होती है बुद्धिमत्ता, चतुराई। तो उसके निबंधों में प्रैक्टिकल विजडम होती है। बेकन्स एसेज, बेकन के जो निबंध हैं, आर फ्रूट्स वो फल हैं, ऑफ ऑब्जर्वेशन अवलोकन के, ऑफ लाइफ जीवन के। दे आर पैक्ड वो भरे हुए हैं, विद प्रैक्टिकल विजडम व्यावहारिक बुद्धिमत्ता से। ही इज नॉट वो नहीं है, वन ऑफ दोज उनमें से एक, किनमें से, ब्लाइंड फिलोसोफर्स अंधे दार्शनिकों में से, हु जो के बिलीव विश्वास करते हैं, इन एब्सोल्यूट वर्च्यू, एब्सोल्यूट माने पूर्ण, वर्च्यू गुण में, वाइल जबकि, बेकन नोज बेकन जानता है, दैट के, इन प्रैक्टिकल लाइफ व्यावहारिक जीवन में, इवन यहाँ तक कि, द एक्सेस यानी कि हद, ऑफ गुड अच्छाई की, में प्रूव साबित हो सकती है, हार्मफुल यानी हार्मफुल माने हानिकारक। तो जो अच्छाई है उसकी अति, एक्सेस, आप जानते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो बेकन का भी यही कहना है कि एक्सेस ऑफ गुडनेस, अच्छाई की जो अति है वो भी हानिकारक साबित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, ही प्रेजेस वो तारीफ करता है, द इम्पोर्टेंस महत्व की, ऑफ स्टडीज अध्ययन की, इन द एसे निबंध, ऑफ स्टडीज में, बट लेकिन, एट द सेम टाइम साथ ही, वॉन्स चेतावनी देता है, अगेंस्ट खिलाफ, डिसएडवांटेजेस यानी जो हानियां हैं, कॉज्ड जो कि पैदा होती हैं, बाय एक्सेस अति से, ऑफ स्टडीज अध्ययन की, इफ यदि, ऑल जजमेंट्स सारे निर्णय, आर मेड किए जाते हैं, ऑन द बेसिस आधार पर, ऑफ बुकिश स्टडीज यानी किताबी अध्ययन के, किताबी ज्ञान के आधार पर, द पर्सन तो वो व्यक्ति, बिकम्स बन जाता है, एक्सेंट्रिक झक्की सनकी। इट इज ये है, बेकन्स बेकन की, प्रैक्टिकल विजडम प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक, विजडम ज्ञान, दैट के, ही गिव्स वो देता है, द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा महत्व, टू सक्सेस सफलता को, देयरफॉर इसीलिए, ही आस्क्स वो कहता है, टू मिक्स मिलाने के लिए, अ बिट ऑफ थोड़ा सा, फॉल्सहुड झूठ, इन ट्रुथ सत्य में, टू बी सक्सेसफुल सफल होने के लिए, इन प्रैक्टिकल लाइफ व्यावहारिक जीवन में,
टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, टू गेट सक्सेस में यानी सफलता पाने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिम उसके अनुसार, सम कुछ प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक वे तरीका में बी एडॉप्टेड अपनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, ही पॉइंट्स आउट वो दिखाता है, दैट के ऑल बुक्स सारी किताबें आर नॉट नहीं होती, इक्वली समान रूप से, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, देयरफॉर इसलिए, ऑल बुक्स सारी किताबें, शुड नॉट बी स्टडीड नहीं पढ़ी जानी चाहिए, इन द सेम मैनर एक ही तरीके से। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल, कॉम्प्रिहेंसिव होती है विस्तृत, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स समाहित हो जाएं, इंक्लूडेड हो जाएं, तो ऐसा स्टाइल है उसका। बेकन्स एसेज, बेकन के निबंध, आर मार्क्ड जाने जाते हैं, फॉर देयर कॉम्प्रिहेंसिवनेस अपनी विस्तार के लिए, ही डिस्कसेस वो विचार विमर्श करता है, ऑल एस्पेक्ट्स सभी पहलुओं पर, ऑफ हिज सब्जेक्ट अपने विषय के, इन दिस कंटेक्स्ट इस संदर्भ में, द एसे निबंध, ऑफ ट्रुथ जो उसका निबंध है ऑफ ट्रुथ, इज है हाईली बहुत ज़्यादा, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, बेकन थ्रोज लाइट बेकन प्रकाश डालता है, ऑन ग्रेट इम्पोर्टेंस जो बड़ा महत्व है, ऑफ ट्रुथ सत्य का, विदाउट बिना, नेग्लेक्टिंग उपेक्षा किए, द प्रैक्टिकल यूटिलिटी व्यावहारिक उपयोग, ऑफ फॉल्सहुड झूठ का, यानी वो सत्य के बारे में तो बताता ही है कि हाँ सत्य इम्पोर्टेंट है लाइफ में, लेकिन झूठ की भी एक उपयोगिता है, वक्त पड़ने पर झूठ भी लाइफ में बोलना पड़ता है। ये कोटेशन है जो आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि कोटेशंस को आपको एज इट इज़ लिखना होता है, बाकी जो मैटर होता है वो आप अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, आप उसमें घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपनी तरफ से शब्द जोड़ सकते हैं, लेकिन जो कोटेशंस होती हैं उनमें आप कुछ नहीं जोड़ सकते, ना घटा सकते, ना बढ़ा सकते हैं, तो ये आपको लर्न करनी होती हैं, यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट। तो ये कोटेशन है, ट्रुथ में परहैप्स कम, यानी ट्रुथ सच्चाई शायद आ सकती है, पहुंच सकती है, टू द प्राइस कीमत तक, ऑफ अ पर्ल एक मोती की, दैट जो कि श्यूइथ यानी दिखाई देता है, बेस्ट यानी सबसे अच्छा, बाय डे दिन में, बट लेकिन, इट विल नॉट राइज ये नहीं उठ सकता, टू द प्राइस कीमत तक, ऑफ अ डायमंड एक हीरे के और कार्बंकल या कार्बंकल के, हिंदी में उसको माणिक कहते हैं, दैट श्यूइथ जो दिखाई देता है, बेस्ट सबसे अच्छा, इन वेरिड लाइट्स विभिन्न रोशनियों में, ऑन वन हैंड एक ओर तो, ही पॉइंट्स आउट वो दिखाता है, द इम्पोर्टेंट वैल्यू महत्वपूर्ण कीमत, ऑफ फॉल्सहुड झूठ की, इन प्रैक्टिकल लाइफ व्यावहारिक जीवन में, एंड ऑन द अदर और दूसरी ओर, कंडेम्स यानी आलोचना करता है, फॉल्सहुड झूठ की, एंड डिसऑनेस्टी और बेईमानी की, रिगार्डिंग देम उनको मानते हुए, एज द गोइंग्स ऑफ द सरपेंट, एज द गोइंग्स मीन्स चलना, ऑफ द सरपेंट यानी कि सांप का, तो झूठ को बेईमानी को वो कहता है कि जो झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, वो सांप की तरह चलते हैं, तो सांप क्या है, पेट के बल चलता है, तो ऐसे लोग कभी पैरों पर नहीं खड़े हो पाते, जो झूठे होते हैं, बेईमान होते हैं, उनको हमेशा पेट के बल चलना पड़ता है, झुकना पड़ता है ज़िंदगी में, डरे रहते हैं वो लोग, अकॉर्डिंग टू हिम उसके अनुसार, दीज ईविल्स ये बुराइयाँ, लीड ले जाती हैं, टू शेमफुल यानी शर्मनाक, पनिशमेंट पनिशमेंट दंड सज़ा, तो शर्मनाक सज़ा की ओर ले जाती हैं ये बुराइयाँ, झूठ और बेईमानी, विच गुड
विच गोएथ, विच जो के, यानी झूठ और बेईमानी उनके लिए आया, विच जो के, गोएथ चलते हैं, बेसली यानी निम्न तरीके से, निकृष्ट तरीके से, नीच तरीके से, अपॉन द बेली पेट के बल, एंड नॉट अपॉन द फीट और न के पैरों पर, देयर इज नो वाइस कोई भी दुर्गुण ऐसा नहीं है, दैट जो के डथ सो कवर यानी इस तरीके से ढक ले, अ मैन एक व्यक्ति को, विद शेम यानी शर्म से, एज टू बी फाउंड जैसा कि पाए जाने पर, फॉल्स झूठा, एंड परफिडियस और शातिर, यानी अगर आपका झूठ पकड़ा जाता है, आपका शातिरपना, आपकी चालबाजी पकड़ी जाती है, तो आप शर्म से ढक जाते हैं और दुनिया में कोई भी दुर्गुण उससे बड़ा नहीं है। आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है जब आपका झूठ पकड़ा जाता है। फिर कंक्लूज़न है यानी निष्कर्ष है, दस इस प्रकार बेकन है अ ग्रेट प्रोज राइटर, एक महान गद्य लेखक, ही इज़ राइटली कॉल्ड उसको ठीक ही कहा गया है, द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से अंग्रेज़ी निबंध का जनक, फॉर क्योंकि ही डेवलप्ड उसने विकसित किया, इंग्लिश एस्से अंग्रेज़ी निबंध को, टू परफेक्शन पूर्णता की ओर, ही टुक उसने लिया, सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु, फ्रॉम डे टू डे लाइफ रोज़मर्रा के जीवन से, हिज अप्रोच उसका जो दृष्टिकोण है, इज़ रियलिस्टिक वो यथार्थवादी है, हिज एसेज उसके निबंध, आर फुल ऑफ भरे हुए हैं किससे, प्रैक्टिकल विजडम से यानी व्यावहारिक ज्ञान से, दे आर रिटन वो लिखे गए हैं, इन कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल विस्तृत शैली में। तो इसमें आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं, टाइम कम हो तो थोड़ा घटा भी सकते हैं, वैसे तो इतना कम से कम आपको लिखना चाहिए। जनरली ये जो क्वेश्चन है ये तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ही आता है, तो कम से कम आपको इतना तो लिखना ही चाहिए। आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, कोटेशंस अगर आप और याद कर सकें तो वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।